आज हम स्टार्ट करने वाले बीकॉम सेम 5 का कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का लेसन नंबर हमारा 6 एमलगामेशन अकाउंट। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10, पेज नंबर है हमारा 330। तो अभी हम देखते हैं हमको इसमें क्या बोला गया है। द बैलेंस शीट ऑफ हीरा एंड मोती कंपनी एज 31 मार्च 2012 गिवन बिलो। तो हमें हीरा लिमिटेड की और मोती लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। और नेक्स्ट हमको एमलगामेशन कौन सी कंपनी हो रही है हम वो देखेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए न्यू कंपनी हीरा मोती लिमिटेड। तो हीरा मोती लिमिटेड न्यू कंपनी एमलगामेट हो रही है। फिर आगे क्या बोला गया है, मेन कंडीशन ऑफ द एमलगामेशन वर एज अंडर। तो आगे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट हमको दे रखी है हीरा की और नीचे हमको गिवन है मोती की। तो फर्स्ट हम हीरा का देखेंगे। तो हीरा लिमिटेड का हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हमारा नेट एसेट्स। तो नेट एसेट देखेंगे हम हीरा लिमिटेड का। तो लैंड एंड बिल्डिंग हीरा लिमिटेड की कितनी है हमारी 40,000। तो उसके रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट दी गई है। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में हम देखेंगे। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 20% लेस दैन द मार्केट वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी टेकन अप एट द मार्केट प्राइस। यानी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 20% लेस करके ली गई है। पूरा हमारा मार्केट का कितना होता है, हमारा मार्केट वैल्यू होती है 100, उसमें से 20% लेस बोला गया है। 20% लेस बोला तो 80 हमारी क्या आई, हमारी कॉस्ट। ओके, कॉस्ट आई हमारी 80। तभी क्या बोला गया है उसके आगे, जब हमारी 80 कॉस्ट होगा तो उसकी पूरी मार्केट वैल्यू 100 है। तो हमारी 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है। तो हमारा कितना होगा, तो हमारी कितनी आएगी 50,000। तो अब हम एसेट में लिखेंगे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी कितनी आई 50,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्या दिया गया है। मशीनरी, मशीनरी कितनी दी गई है 20,000। तो मशीनरी के रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिखेंगे। तो मशीनरी आएगा हमारा 20,000। उसके बाद है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक के रिलेटेड भी हमारा कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जो कि है 10,000। फिर डेटर्स के रिलेटेड हमको कुछ दिया गया है, हम देखेंगे फोर्थ वाली एडजस्टमेंट में। डेटर रिक्वायर्स ए प्रोविजन ऑफ 10% एज बैड डेट रिजर्व्स। यानी हमारे डेटर्स कितने हैं 5,000, उसके ऊपर 10% बैड डेट रिजर्व लगा के बोला गया। यानी 5,000 का हम 10% करेंगे तो 500 आएगा, उसको माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा 4,500। तो हमारा डेटर्स कितना आया 4,500। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडजस्टमेंट दी गई है हमको थर्ड वाली। इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट डेट ऑफ ₹1500 एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमको दे रखी है 1500 और कैश हमको लेना नहीं है। डायरेक्ट हम कौन सी वाली वैल्यू लिखेंगे, जो हमको न्यू वाली गिवन है 1500, ठीक है। और कैश आर नॉट टू बी टेकन, मतलब हमको कैश जो एसेट साइड में दिया गया है 2000 वो हमको कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एसेट साइड ख़त्म हुए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारा एसेट में नहीं आता है, वो हमारा फिक्टिशियस एक्सपेंस है। ओके, हमारे एसेट साइड में और हमारा क्या बाकी है, गुडविल। तो गुडविल के रिलेटेड हमको है ना एडजस्टमेंट दी गई है। कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। क्या बोला गया है, गुडविल ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू बी कैलकुलेटेड एट ट्वाइस द टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year was ₹2500। पिछले 3 साल का हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा कितना आएगा 75,000। ओके, और हमको क्या बोला गया, ट्वाइस द टोटल प्रॉफिट, मतलब इसका डबल होगा जो प्रॉफिट आएगा। यानी 2500 हम क्या करेंगे 2, यानी डबल बोला गया है इसका तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसका प्रॉफिट हमारा कितना आएगा 15,000। ओके, ये एडजस्टमेंट क्लियर है हमारी। इसमें से हमारी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई और थर्ड और फोर्थ। और फिफ्थ हमको बोला गया है, क्या दिया गया है, एक क्लेम ऑफ ₹500 इज़ एक्सेप्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड विच विल बी पेड बाय हीरा मोती लिमिटेड इन फ्यूचर। वैसे तो हम लाइबिलिटीज़ में वर्कमैन कंपनसेशन फंड देते नहीं हैं, बट हमको एडजस्टमेंट में दिया गया है, कितना बोला गया है 500 का, तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे 500। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एडजस्टमेंट हमारी ओवर हो चुकी है। अभी हमको लायबिलिटी साइड हमारे कौन कौन से आएंगे, हीरा में से हमारा आएगा क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स। तो पहले हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं, कितना है 8,000। और डिबेंचर्स के रिलेटेड हमको है ना एडजस्टमेंट दी गई है। तो हमको क्या बोला गया है, देखेंगे इधर, 10% ऑफ न्यू कंपनी डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी इन सच ए मैनर दैट डिबेंचर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी डू नॉट सस्टेन एनी इंटरेस्ट लॉस्ट इन फ्यूचर। हमको डिबेंचर कितना दिया गया है 12%, यानी 12% डिबेंचर हमको पहले के गिवन है। और कितने हैं 12%, यानी 10,000 का 12% हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1200। ओके,
अभी हमारे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 1200 और हमको न्यू वाली कितना बोला गया है 10%, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में 10%, परसेंट हमारा ऊपर चला जाएगा यानी इंटू 100। तो इसकी न्यू वैल्यू हमारी कितनी आएगी 12,000। तो डिबेंचर की हमारी न्यू वैल्यू कितनी आई है 12,000, वही हम इधर लिखेंगे 12,000। ओके, अभी हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू आ चुकी है। पहले एसेट का हम क्या करेंगे टोटल, तो हम एसेट का टोटल करेंगे हमारा कितना आएगा 1,01,000। उसमें से हम लायबिलिटी को क्या करेंगे माइनस, तो लायबिलिटीज़ का हम टोटल कर लेते, तो इसका हमारा टोटल क्या आएगा, तो हमारे इसका टोटल कितना आएगा 20,500। तो नेट एसेट हम फाइंड कर लेते, यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 80,500, यानी हमारा परचेस कंसिडरेशन आ चुका है जो कि कितना है 80,500। अभी हमको नेक्स्ट बोला गया है इक्विटी शेयर रिलेटेड एडजस्टमेंट। इक्विटी नंबर ऑफ न्यू कंपनी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्राइस ऑफ ₹16 पर शेयर, यानी इक्विटी शेयर्स का हमको रेट दिया गया है कितना है 10 और 16% पर शेयर, यानी इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम लगा के बोला गया है जो कि कितना है 6 सिक्योरिटी प्रीमियम है और बाकी का 10 फेस वैल्यू है। तो इसको हम कैसे करेंगे आगे देखिए। तभी हमें इक्विटी शेयर कम करेंगे, क्या बोला गया है फुली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी हमारी इक्विटी शेयर की टोटल प्राइस कितनी है 50,000, उसको हम डिवाइड करेंगे कितना फुली पेड शेयर ऑफ ₹10, यानी 50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा ये 5,000। तो इक्विटी शेयर्स की प्राइस आ चुकी है कितनी है 5,000 और उसके अभी हम न्यू वैल्यू जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले फेस वैल्यू से उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो 5,000 हमारा फेस वैल्यू कितना होगा 10 रुपीज़ का हमारा क्या है फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा, उस पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल 16 है, 10 हमारा फेस वैल्यू और बाकी का 6 बचा वो क्या होगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 5,000 इंटू 10 50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 30,000। तो हमारा इसका टोटल कितना आएगा 80,000। ओके, 80,000 आ चुका है और हमको थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला है बैलेंस अमाउंट इन कैश, मतलब परचेस कंसिडरेशन हमने फाइंड किया जो कि कितना आया हमारा 80,500 और इन दोनों का जो बैलेंस आएगा वो क्या करेंगे हम कैश में रखेंगे, मतलब इन दोनों का जो बैलेंस आएगा 500 वो क्या होगा हमारा बाकी का कैश में जाएगा। ओके, तो ये हो चुका है हमारा एडजस्टमेंट। अभी हमने हीरा लिमिटेड का सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे मोती लिमिटेड का। तो मोती लिमिटेड का भी हमारा सेम ही होने वाला है जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था हीरा लिमिटेड का। तो पहले हम देखेंगे एसेट्स में हमको गिवन है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के रिलेटेड हमको कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे। तो 15,000 एज इट इज़। नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है हमारी 10,000, बट हमको उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है मोती लिमिटेड में मशीनरी टू बी वैल्यू 10% मोर ऑल अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज़ टू बी कंसिडर एट देयर बुक वैल्यू। सिर्फ मशीनरी को ही हमको दिया गया है कि 10% मोर लिया गया है, यानी मशीनरी की हमारी कितनी है 10,000, उस पर हमको 10% मोर यानी 10,000 का 10% करेंगे यानी हमारा कितना होगा 1,000। तो 1,000 मोर यानी प्लस करके करेंगे तो कितना आएगा 11,000, यानी 10,000 मोर बोला है तो उसमें हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 11,000। ओके, ये हमारी आ चुकी है मशीनरी की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे सारी हमको एसेट की वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है। तो स्टॉक की हमारी 8,000 है, डेटर्स का है हमारा 5,000, फिर कैश है हमारा 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें हम कंसिडर करेंगे नहीं। फिर अभी हम देखेंगे लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड हमको क्या गिवन है इसमें हमको प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड हमारा कितना है 5,000 और क्रेडिटर्स है हमारा 15,000। अभी हम क्या कर लेते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं। तो एसेट का हमारा टोटल आएगा हमारा 45,000, लायबिलिटीज़ का हमारा टोटल आएगा 20,000। ओके, तभी हम परचेस कंसिडरेशन फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45,000 माइनस 20,000 करेंगे तो हमारा आएगा 25,000। तो ये हमारा क्या आया परचेस कंसिडरेशन। और अभी हमको एडजस्टमेंट गिवन है इक्विटी शेयर्स रिलेटेड, तो क्या बोला गया है परचेस कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ 1,500 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ द हीरा मोती लिमिटेड कंपनी एट ए मार्केट प्राइस ₹16 एंड द बैलेंस इन कैश। जैसे हमने ऊपर वाला फाइंड किया था हीरा का वैसे सेम इसका रहेगा, यानी 1,500 इसकी शेयर की प्राइस हमको बोली गई है। इक्विटी शेयर की प्राइस है हमारी 1,500 और टोटल है इसका 16, यानी टोटल 16 है और रुपीज़ ईच है यानी 10 रुपीज़ इसकी क्या है फेस वैल्यू। तो बाकी के 6 बचे वो हमारा क्या कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है,
सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1500 इंटू 10 करेंगे तो ये आएगा 15,000 और 1500 इंटू 6 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 9,000। और इनकम टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 24,000। तो ये हमारा क्या है इक्विटी शेयर्स का। और बैलेंस अमाउंट जो होगा वो हमारा क्या होगा कैश में जाएगी, यानी हमारा परचेस कंसिडरेशन कितना था 25,000 और इन दोनों का जो बैलेंस है डिफरेंस वो किस में जाएगा हमारा कैश में। तो इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 1,000। तो इसको हम किस में कंसिडर करेंगे कैश में। ओके, अभी हमने क्या प्रिपेयर किया, हमको कैलकुलेशन जो हमको शो करनी थी कर दी नेट एसेट और लायबिलिटीज़ की। नेक्स्ट हमको करने बोला है जर्नल एंट्री पास करने। तो मैंने जर्नल एंट्री पहले ही लिख रखी है। तो फर्स्ट हमारी हीरा लिमिटेड का करेंगे हम। तो लैंड एंड बिल्डिंग हीरा लिमिटेड की हमारी कितनी थी 15,000। सारी जो न्यू वैल्यू आई वही मैंने लिखी है। और डेटर्स का हमारा कितना लिखा है मैंने 5,000। टोटल डेटर्स का 5,000 था। और BDR में हमारी क्या होगी क्रेडिट में आएगी कितनी 500 में। ओके, और बाकी सब हमारा सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट और डिबेंचर्स की न्यू वाली वैल्यू आएगी कितनी 12,000। ओके, फिर हमारा हीरा लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स का हमने क्या फाइंड किया था कितना था 80,500। उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल यानी फेस वैल्यू का हमारा कितना था 50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारा 30,000 और बाकी का कैश था वो हमारा 500। फिर हमारा मोती लिमिटेड का करेंगे हम। मोती लिमिटेड के सारे एसेट हमने डेबिट कर रखे और क्रेडिट किए हमारे लायबिलिटीज़। ओके, फिर हमारे मोती लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स था हमारा 25,000। उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल था हमारा 15,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा 9,000 और बाकी का कैश था हमारा 1,000। ओके, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना जर्नल एंट्रीज की हमारी। ओके, अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो एसेट साइड हम सबका टोटल लिख देते हैं। मैंने गुजराती में भी साइड में लिखा गया है, अगर गुजराती मीडियम के देख रहे हैं तो फिर आपको ईजी पड़ जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट है हमारा गुडविल। गुडविल हमारा कितना है हीरा लिमिटेड का 15,000 और हमको मोती का दिया नहीं गया है तो उसका हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना आएगा हमारा गुडविल 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग भी हम हीरा और मोती का दोनों का प्लस करके लिखेंगे। हमारा मोती का है लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 और हीरा का है हमारा 50,000। तो वही हम इधर लिखेंगे 50,000 प्लस 15,000 तो इसका आ जाएगा 65,000। और मशीनरी हीरा और मोती का दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो आएगा 31,000। फिर इन्वेस्टमेंट हमको सिर्फ इसका गिवन है हीरा लिमिटेड का जो कि है 1500 और स्टॉक और दोनों का प्लस करके लिखेंगे तो आएगा 18,000 और डेटर्स का हमारा दोनों का ऐड करके लिखेंगे आएगा 9,500 और कैश एंड बैंक हम किस तरीके से करेंगे 6,000। ये हमारा किसका था मोती का था हमारा 6,000। उसमें से हमने कैश बैलेंस जो निकाले थे, कैश बैलेंस हमने कितना निकाला था 500 हीरा का और मोती का निकाला था हमने 1,000। तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,500। तो इन दोनों की जो बैलेंस आएगी उसको हम बाहर लिखेंगे 4,500। ओके, अभी हम देख लेते हैं हमारे शेयर्स के। तो हमारे इक्विटी शेयर्स हीरा का है हमारा 50,000 और मोती का है 15,000। तो दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा 65,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम हम देखेंगे हमारा मोती का है 9,000 और हीरा का है हमारा 30,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 39,000। और 10% डिबेंचर्स यानी न्यू वाले डिबेंचर्स हमको लिखने हैं हीरा के तो वो कितना है 1,200। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा कितना था 500, वो भी हमारा लायबिलिटीज़ में आएगा। फिर क्रेडिटर्स हमारे थे 23,000 के, दोनों को डायरेक्ट मैंने प्लस करके लिखा है, इसका 15,000 और क्रेडिटर्स हमारे 8,000। तो दोनों का प्लस करके 23,000। और PF यानी सिर्फ हमको एक का गिवन है प्रोविडेंट फंड जो कि किसका है हमारा मोती का 5,000। तो वही हम लिखेंगे। अभी हम बैलेंस शीट क्लोज कर लेते हैं। हमारा दोनों साइड का टोटल कितना है 1,44,500। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।